रिया एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और करियर ओरिएंटेड लड़की थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। वो जिंदगी में किसी भी तरह का ड्रामा पसंद नहीं करती थी, खासकर प्यार व्यार का। लेकिन उसकी मम्मी को हर वक्त यही चिंता सताती रहती थी। अब तेरी उम्र हो गई है, शादी कब करेगी? रिया ने 1000 बार समझाया। मम्मी पहले करियर सेट करने दो, बाद में देखेंगे शादी विवाह। लेकिन मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन मम्मी ने साफ साफ कह दिया, अगले महीने एक रिश्ता देखने आ रहे हैं, तू बस हाँ बोल देना। रिया को बहुत गुस्सा आया। वो नहीं चाहती थी कि कोई जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आए। तभी उसे एक अजीब आइडिया आया। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अंजलि से कहा, यार अगर मैं एक फेक बॉयफ्रेंड बना लूं और मम्मी को दिखा दूं कि मैं रिलेशनशिप में हूं, तो शायद वो मुझे टाइम दे दे। अंजलि ने हंसते हुए कहा, तू फिल्में बहुत देखती है, लेकिन चल, मैं एक लड़के को जानती हूं जो इस काम में मदद कर सकता है। अंजलि ने उसे आरव से मिलवाया। आरव एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, हैंडसम, सुलझा हुआ और अपने काम में मस्त। पहले तो वो झिझका, लेकिन जब रिया ने उसे फुल एक्टिंग के पैसे देने की बात कही तो उसने मजाक मजाक में हाँ कर दी। भाग 2, दिखावे की मोहब्बत। रिया और आरव की फेक रिलेशनशिप शुरू हो गई। आरव को रिया के घर बुलाया गया, मम्मी से मिलवाया गया। मम्मी तो उस पर फिदा ही हो गई। इतना प्यारा लड़का, संस्कारी भी है और रिया के साथ कितना अच्छा लगता है। रिया और आरव ने मिलकर सोशल मीडिया पर भी फोटो डालना शुरू कर दिया, कपल गोल्स, दिल वाली इमोजी और फॉरएवर जैसे कैप्शन के साथ। रिया के सारे रिश्तेदार शांत हो गए और मम्मी ने भी शादी के लिए जोर डालना बंद कर दिया। पर इस दिखावे के बीच कुछ असली बदल रहा था। आरव धीरे धीरे रिया को पसंद करने लगा था। उसकी सादगी, ईमानदारी और हिम्मत ने आरव का दिल जीत लिया था। उधर रिया भी महसूस कर रही थी कि आरव के साथ टाइम बिताना उसे अच्छा लगने लगा है। लेकिन उसे डर था, अगर मैंने कुछ महसूस कर लिया तो ये फेक डील टूट जाएगी और क्या पता आरव बस एक्टिंग कर रहा हो। भाग 3, सच्चाई का सामना। एक शाम दोनों अकेले कैफे में बैठे थे। रिया चुप थी और आरव उसे देख रहा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ? रिया बोली, आरव, ये सब बहुत हो गया, अब हमें सब खत्म करना चाहिए। मम्मी अब शांत है और मुझे भी लग रहा है कि इस फेक रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं बचा है। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अगर ये सब फेक नहीं रहा तो? रिया चौंकी, क्या मतलब? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, रिया, मैं पहले एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, पर मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, फेक नहीं, असली वाले रिश्ते में। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गया। फिर रिया मुस्कुराई और बोली, मुझे भी, लेकिन मैं डर रही थी कहने से। लगता है फेक वाला प्यार असली निकला। भाग 4, एक नई शुरुआत। रिया ने मम्मी को सब बता दिया कि ये फेक था, लेकिन अब नहीं है। पहले तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने आरव और रिया के बीच की बॉन्डिंग देखी तो मुस्कुराकर कहा, चलो, अब सच्चा प्यार मिला है तो जल्दी शादी की तारीख निकालो। रिया और आरव ने अपनी जर्नी की शुरुआत एक झूठ से की थी, लेकिन मंजिल सच्ची मोहब्बत थी। आज वो दोनों न सिर्फ एक दूसरे